तो फ्रेंड्स, एपिसोड 29.1 का मैं पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के भी पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो पाहिरा की बुरी तरह से बेइज्जती करके धज्जियाँ उड़ाने के बाद सलमान फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो है हिमांशी खुराना बिल्ले मैम जो है बहुत ज़्यादा ही क्यूट सी बनकर, भोली बनकर कहती हुई दिखाई देती है कि मतलब लड़ाई करते तो हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद जो गालियाँ देते हैं गंदी गंदी, वो भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो सलमान फिर से यहाँ पर हिमांशी की भी बेइज्जती करते हुए दिखाई दिए हैं और हिमांशी से कहते हैं सलमान कि ये इनकी ये लैंग्वेज ही है, आपके लिए हम बस यही कर सकते हैं कि बिग बॉस से कहकर आपके लिए एयर प्लग मंगवा सकते हैं। और ये कहकर फिर जो है चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो है हिमांशी चुप हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये टॉपिक उठाने का कोई फ़ायदा नहीं ना। फिर उसके बाद जो है सलमान सिद्धार्थ से कहते हैं कि आपको अपने एग्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बातों के बाद जो है बीबी जो कॉलर ऑफ द वीक है, वो कॉल आने के लिए बात बताते हैं सलमान। तो सलमान यहाँ पे कहते हैं शहनाज और सिद्धार्थ आपके लिए ये कॉल आएगा और वीडियो कॉल है ये वीडियो कॉल जो है सलमान लगाते हैं और ये वीडियो कॉल होता है गौतम गुलाटी का। यहाँ पर गौतम गुलाटी सिडनास की फ्रेंडशिप के बारे पर बात करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर गौतम कहता है कि सिद्धार्थ और शहनाज आपकी जो दोस्ती थी वो इतनी ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब जो है आप लोगों के बीच झगड़ा हो चुका है। उसके बाद जो है शहनाज जो है वो ट्राई भी कर रही है आपसे बात करने की, 2-3 बार उसने ट्राई किया है, लेकिन सिद्धार्थ आप नहीं कर रहे हैं। तो क्या पैचअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए बोलते हैं यहाँ पर गौतम। सिद्धार्थ यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन देता है कि जो यू टर्न शहनाज ने मारा है, और जो वो अपने माइंड में जो उनका जो गेम वो सेट करे हुए है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं है वो अपने माइंड में। तो यहाँ जो है शहनाज बोलती है गौतम से कि अगर आप ये कह रहे हो तो मैं खुद आपके सामने ही सबके सामने फिर से सिद्धार्थ से पूछती हूँ, और सिद्धार्थ से शहनाज बोलती भी है कि पैचअप आप मेरे साथ करेंगे। और ये जब बात शहनाज बोलती है तो सिद्धार्थ जो हँसते हैं और सिद्धार्थ के चेहरे पे जो ब्लश आता है, वो आप देखकर क्लियर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ ऊपरी मन से चाहे जो भी कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, लेकिन अंदर से वो ये चाहते हैं कि शहनाज के साथ पैचअप हो जाए। शहनाज और जिस तरह से सिद्धार्थ को मना रही है, वो सब चीज़ें सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉल है ना गौतम गुलाटी को कॉल करने की, ये बीबी ने जानबूझकर किया था, क्योंकि सेडनाज की जो फ्रेंडशिप थी वो जिस तरह की टीआरपी ला रही थी बिग बॉस 13 में, वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती थी। और यही जो टीआरपी है उसको बना रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ही गौतम को यहाँ पर बुलवाया गया था, ताकि गौतम की बात सिद्धार्थ समझे और सिद्धार्थ जो है शहनाज के साथ वापस से हो जाए। तो ये चीज़ मुझे पर्सनल यहाँ पर रियलाइज़ हुई है। आप लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, अगर वीडियो कॉल आनी थी किसी की तो नॉर्मली किसी के साथ भी आ सकती थी, लेकिन एक सेलिब्रिटी को यहाँ पर वीडियो कॉल करवाई गई, ख़ास तौर पर गौतम से। और गौतम ने सिद्धार्थ को ये रियलाइज़ करवाने के लिए ये बात बोली कि हमेशा जो है वो झगड़ा लड़ाई ही अच्छा नहीं लगेगा, पब्लिक को एंटरटेन भी चाहिए, वरना पब्लिक ये कहेगी कि हम तो भाई बोर हो रहे हैं, क्योंकि खाली अगर फाइट ही दिखेगी और एंटरटेनमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है सिडनाज एक साथ होते हैं तभी आता है बीबी 13 में, और ये सभी जानते हैं। और इस कॉल का असर भी सिद्धार्थ के ऊपर देखा गया है, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि सिडनाज को लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से। अगर शहनाज जो है सिद्धार्थ के साथ उस तरह की हरकतें नहीं करेगी तो एंटरटेन पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि वही चीज़ें जो हैं जो हो रही हैं सिडनाज के बीच, वही पब्लिक पसंद करती है। और शहनाज भी अपनी बात क्लियर यहाँ पर रखती हुई भी दिखाई दी है कि जो हिमांशी के साथ शुक्ला जो है ज़्यादा बैठते हैं, उसके साथ बातचीत ज़्यादा होती है, उस चीज़ को लेकर शहनाज जो है वो पॉजिटिव थी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है, और ये सारी बातें जो हैं जानबूझ के शहनाज से पूछी जाती है, ताकि सिद्धार्थ को ये चीज़ पता चल सके कि यू टर्न मारा, ऐसा जो वो बोल रहा था वो क्यों शहनाज ने यू टर्न लिया है, क्योंकि शहनाज के दिल की बात सामने आनी चाहिए थी।
और शहनाज ये चीज़ बोलती है कि वो पॉसेसिव है सिद्धार्थ को लेकर, और सिद्धार्थ को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो भी चीज़ें हुई हैं सिद्धार्थ और सना के बीच, जो भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिमांशी की वजह से हुई है, क्योंकि हिमांशी के साथ सिद्धार्थ ज़्यादा बैठ रहा था, इस वजह से हुई है। तो ये जो एक बात है, ये सामने लाने के लिए भी ये सारी बातें जो हैं सलमान ने करी, गौतम को बुलवाया गया, गौतम से बातचीत करवाई गई सिडनास की। मुझे ये पर्सनली फ़ील हुआ। फिर उसके बाद जो है सलमान चले जाता है, और यहाँ पर जो है ये जो मैम है, छिपकली मैम, इनका जो स्टार्ट हो जाता है फिर से सिंपैथी गेन करना। मैं जो है अब कुछ नहीं कहूँगी, झगड़ा लड़ाई कुछ भी करे, वो गाली दे चाहे जो भी करे सिद्धार्थ, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। ये सारी जो बातें हैं इसकी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ टकलू हमेशा की तरह सहलाने में लगा हुआ था छिपकली की। तो यहाँ पर जो है बस इसका एक तरह से आप गुलाम कह सकते हैं कि छिपकली का बना हुआ था टकलू। फिर उसके बाद जो है शहनाज यहाँ पर रोती हुई दिखाई दी है, और शहनाज ये कहती है कि इस बार जो है मैं ही चली जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब शहनाज यहाँ पर रोना शुरू करती है तो अब्दुल्ला जो है जाती है शहनाज के पास, क्योंकि अब्दुल्ला को ये फ़ील हो चुका होता है कि गौतम ने, सलमान ने, सबने ये बोला है कि शहनाज ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, तो इस वजह से अब इनका जो है पैचअप होने के चांसेस हैं। तो अब फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ करने की, सामने कैमरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर अब्दुल्ला। और यहाँ पर जो है शहनाज से कहती हुई दिखाई दी है कि जात और सिद्धार्थ के पास, तो शहनाज जो है वो मना कर देती है कि नहीं। तो यहाँ पर अब्दुल्ला जो है देखती है कि शहनाज नहीं जा रही सिद्धार्थ के पास, तो खुद चली जाती है, क्योंकि कोई भी बात होती थी उसके बाद रिएक्शन जानने के लिए अब्दुल्ला हमेशा सिद्धार्थ और शहनाज के पास जाती थी, और यही चीज़ यहाँ पर भी इसने करी। सिद्धार्थ के पास जाती है, कहती है कि सना कह रही है कि जो मुझे सही लगेगा मैं उसी को सही बोलूँगी ना, गलत को कैसे सही बोल दूँ। तो ये बात जब बोलती है अब्दुल्ला सिद्धार्थ से, तो सिद्धार्थ जो है यहाँ पर टॉपिक चेंज करके, सिद्धार्थ इसका कोई रिएक्ट नहीं करता है इस बात पे, और कहने लगता है कि मुझे इस बात का मतलब अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ हो रही है वही दिख रही है, मतलब जो माहिरा वाली बात है वो साफ तौर पे नज़र आ रही है पब्लिक को कि क्या चीज़ हुई है। तो सिद्धार्थ भी यहाँ पे पूरी तरह से समझ चुका था कि अब्दुल्ला का क्या गेम है, और वो किस तरह से रिएक्शन जानने की, आपके मन की बात जानने की कोशिश करती है वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद। तो वही चीज़ें जो हैं यहाँ पर सिद्धार्थ समझ चुका था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो है फिर शहनाज बाहर बैठकर सोफे पर रोती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर आती हैं देवलीना मैडम, और वो बात करना स्टार्ट करती है, चुप कराना शहनाज। शहनाज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होकर ये चीज़ बोलती है कि तू भी उसको गलत समझती है, यानी सिद्धार्थ को, और अगर वो हमेशा गलत नहीं होता, और माहिरा के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माहिरा जो है वो जानबूझ कर ये चीज़ करती है, उसका सिर्फ एक ही टारगेट है सिद्धार्थ, और वो नाटक करती है हर चीज़ का, जो भी वो बहाना बनाती है, खाली उस मुद्दा ढूंढती है कि किस तरह से मिले और वो टारगेट करे सिद्धार्थ को। यहाँ सना सिर्फ इस वजह से रोई थी क्योंकि सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था सना ने माहिरा के अगेंस्ट जाकर, और उस बात के लिए सुनाया गया था शहनाज को माहिरा की तरफ से। तो इसीलिए यहाँ सना जो है वो रो रही थी, लेकिन सना ये भी कह रही थी कि जो मुझे सही लगता है मैं उसी को सही बोलूँगी, और वैसे ही सना करती भी थी। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे पैचअप होने वाला है सिडनाज का, वो वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। वीडियो को ये लाइक और शेयर भी कीजिए।